डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जंग के 17वें दिन दुनिया का सबसे बड़ा दुबई एयरपोर्ट बंद। ड्रोन हमले के बाद लगी आग। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाटो को चेतावनी दी, मदद नहीं तो नाटो का भविष्य बहुत बुरा होगा। ओडिशा के कटक में अस्पताल में लगी भयानक आग। आईसीयू में भर्ती 10 मरीजों ने गंवाई जान। अस्पताल अग्निकांड की होगी न्यायिक जांच। सीएम मांझी ने 25 लाख मुआवजे का किया ऐलान। असम चुनाव में झारखंड कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारी। पार्टी के 9 दिग्गजों को सौंपी प्रचार की कमान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष और भीषण होता नजर आ रहा है। मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बीच ये युद्ध अब 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है और पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि ईरान युद्ध विराम चाहता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईरान ने न तो कभी युद्ध विराम मांगा है और न ही किसी बातचीत की पहल की है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगी देशों से हॉर्मुज जलजमरू मध्य की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजने की अपील की है और चेतावनी भी दी है। इस बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ईंधन टैंक में आग लगने की घटना सामने आई, जिस पर दमकल टीमों ने काबू पा लिया। युद्ध के तीसरे सप्ताह में प्रवेश के साथ इस संघर्ष का असर क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घटना की विभागीय और न्यायिक जांच कराने की घोषणा की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया गया है। देर रात अस्पताल में अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई और मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराना पड़ा। आग की सूचना मिलते ही अस्पताल स्टाफ और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। कई मरीजों को आईसीयू से निकालकर अन्य वार्ड और न्यू मेडिसिन आईसीयू में स्थानांतरित किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों को बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए हैं। असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में पार्टी ने झारखंड के 9 वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार और संगठनात्मक समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत, झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की प्रमुख रूप से शामिल हैं। पार्टी की ओर से जारी पत्र के अनुसार इन नेताओं को असम के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान को गति देने का दायित्व दिया गया है। ये नेता स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मिलकर चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारेंगे। साथ ही जनसंपर्क अभियान चलाकर पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस का मानना है कि अनुभवी नेताओं की टीम असम चुनाव में पार्टी को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल के निवास पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने उनके पिता के निधन पर गहरा दुख जताया और शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाते हुए इस दुख की घड़ी में साहस बनाए रखने की बात कही। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा कि ऐसे कठिन समय में पूरा परिवार धैर्य और शक्ति बनाए रखे। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन पर क्षेत्र में शोक का माहौल देखने को मिला। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है। लेकिन यात्रा से पहले ही बद्रीनाथ के स्थानीय कांग्रेसी विधायक लखपत सिंह बुटोला ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
बुटोला का आरोप है कि सरकार ने मास्टर प्लान के तहत धाम क्षेत्र में बड़े विकास कार्यों का दावा किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर केवल तोड़फोड़ हुई और आगे कोई ठोस काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इसके कारण स्थानीय लोग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कई परिवार एक ही कमरे में रहने को मजबूर हैं और बुनियादी सुविधाओं की भी कमी बनी हुई है। साथ ही रास्तों की खराब हालत यात्रा शुरू होने से पहले चिंता का विषय बन रही है। उत्तर प्रदेश के औरैया से सांडों की खतरनाक लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास इलाके में सड़क पर दो आवारा सांड आपस में भिड़ गए। इसी दौरान वहां से गुजर रहे दो साइकिल सवार अचानक इस लड़ाई की चपेट में आ गए। हालत बिगड़ते देख दोनों साइकिल सवारों ने तुरंत साइकिल से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। सांडों की भिड़ंत में उनकी साइकिल भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के दौरान सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बाराबंकी के राम स्नेही घाट क्षेत्र में रविवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरियाबाद से भिटरिया की ओर जा रही बोलेरो तासीपुर गांव के पास कल्याणी नदी के पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरी। हादसे में वाहन चालक धन कुमार यादव की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से दोनों को नदी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने धन कुमार यादव को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल युवक रवि का इलाज जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के कोयला घाट इलाके में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता संजना कुमारी ने आरोप लगाया है कि उसके पति, सास और ससुर ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। महिला का कहना है कि वह न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए अपने बच्चों के साथ ससुराल पहुंची थी, लेकिन वहां पहुंचते ही ससुराल वालों ने उसके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद इलाके में इस मामले को लेकर काफी चर्चा हो रही है। पीड़िता ने बरारी थाना पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। समृद्धि यात्रा के तहत 17 मार्च को उनके यहां आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन की ओर से आधिकारिक तिथि की पुष्टि नहीं की गई है। संभावित जनसभा के लिए गांव में भव्य जर्मन हैंगर पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। सभा स्थल के पास ही हेलीकॉप्टर से आगमन के लिए हेलीपैड भी तैयार किया जा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा भले ही बाकी हो, लेकिन गांव में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर उत्साह का माहौल है। हरदोई के संडीला इलाके में पेट्रोल पंप पर हमला और मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक राजकुमार अग्रवाल के रिलायंस पेट्रोल पंप पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में पेट्रोल पंप कर्मी अजय कुमार सिंह घायल हो गए। पीड़ित कर्मी ने बहादुर, कपिल, अमन सहित करीब 6 लोगों पर लाठी डंडों और अवैध हथियारों से हमला करने का आरोप लगाया है। साथ ही हमलावरों पर नकदी लूटने का भी आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क के पास भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बिजली विभाग के सहायक अभियंता के बेटे नैतिक की जान चली गई। जानकारी के अनुसार नैतिक अपने बाइकर्स ग्रुप के साथ राइडिंग कर रहा था। इसी दौरान अचानक 2 बाइकों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि नैतिक गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित खेल प्राधिकरण केंद्र में एक महिला कर्मचारी द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना सामने आई है। मृतका की पहचान आंद्रेला गॉस के रूप में हुई है, जो खेल विज्ञान विभाग में पदस्थ थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने दोपहर के समय कमरे में पंखे से फांसी लगा ली। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और नियमानुसार वीडियोग्राफी कराते हुए शव को नीचे उतरवाया गया। इसके बाद महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर फील्ड यूनिट भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन में जुट गई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और पूरे मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। औंधी थाना क्षेत्र के बड़े आप पहली और छोटे आम पहली के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। जवानों की कार्रवाई से घबराकर नक्सली अपना कैंप छोड़कर जंगल की आड़ लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची सुरक्षा बलों की टीम ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया। घटनास्थल से एक इंसास राइफल और नक्सलियों के उपयोग का भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां आरकेबी डिवीजन कमेटी के नक्सली कैंप लगाकर ठहरे हुए थे। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। मानकारा मोड़ के पास तेज रफ्तार कार आगे चल रही ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली की ईंटें हाईवे पर बिखर गई और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक सभी लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी के निवासी बताए जा रहे हैं और दिल्ली जा रहे थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है। संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र में इस्लाम नगर रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एंग्लो वैदिक स्कूल के पास बाइक और स्कूटी की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। श्रावस्ती के कोना क्षेत्र में गैस कालाबाजारी के आरोप में अभिषेक गैस सर्विस के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार की अगुवाई में टीम ने एजेंसी पर छापेमारी कर जांच की। जांच के दौरान करीब 45 उपभोक्ताओं ने लिखित शिकायत देते हुए गंभीर आरोप लगाए। जांच में कई खाली गैस सिलेंडर स्टॉक से कम पाए गए, जिससे कालाबाजारी की आशंका जताई गई। उपभोक्ताओं का आरोप है कि ओटीपी लेकर बुकिंग रद्द कर दी जाती थी, लेकिन सिलेंडर नहीं दिया जाता था। एजेंसी संचालक जांच के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद अनियमितता की पुष्टि हुई। प्रशासन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(7) के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ क्षेत्र के लखनपारा गांव में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि 11,000 वोल्ट के तार से बस टकरा गई, जिससे करंट फैल गया। इस हादसे में श्याम सुंदर नामक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 3 लोग झुलसकर घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक परिजन राम नरेश के अंतिम संस्कार के लिए बस से अयोध्या जा रहे थे। इसी दौरान गांव के बाहर मोड़ पर साइड देते समय बस लटक रहे हाईटेंशन तार से छू गई। एसडीएम विवेकानंद मिश्र ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और मृतक के परिजनों को 5 लाख तथा घायलों को 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की रिलीज से पहले ही ये विवादों में घिरती नजर आ रही है। फिल्म में रणवीर सिंह द्वारा निभाए गए
सिख किरदार को धूम्रपान करते हुए दिखाए जाने पर सिख समुदाय ने कड़ी आपत्ति जताई है। समुदाय का कहना है कि सिख धर्म में धूम्रपान पूरी तरह वर्जित है और ऐसे दृश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विक्की थॉमस सिंह ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पर और सूचना प्रसारण मंत्रालय को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में फिल्म से ऐसे सभी दृश्यों को तुरंत हटाने की मांग की गई है। साथ ही पोस्टर, ट्रेलर और प्रचार सामग्री से भी आपत्तिजनक हिस्से हटाने की बात कही गई है। इसके अलावा सिख समुदाय से सार्वजनिक माफी मांगने की भी मांग उठाई गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नवविवाहित जोड़े अल्लू शिरीष और नयनिका रेड्डी से मुलाकात कर उन्हें वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। अभिनेता अल्लू शिरीष ने इस मुलाकात की तस्वीरें सामाजिक माध्यम पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का घर आकर आशीर्वाद देना उनके लिए बेहद सम्मानजनक और यादगार क्षण रहा। अल्लू शिरीष ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत में उन्हें कई नई बातें सीखने का अवसर भी मिला। गौरतलब है कि अल्लू शिरीष ने 6 मार्च 2026 को नयनिका रेड्डी के साथ हैदराबाद में निजी समारोह में विवाह किया था। इस समारोह में दक्षिण भारतीय फिल्म जगत और राजनीति की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई थी। विवाह के बाद नवदंपति को लगातार बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही हैं। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।